नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न जो प्रत्येक साल पूछे गए और इसी तरह से पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। जी दोस्तों, आप प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर। कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो आपके सामने देख रहे हैं उत्तर में कोयले के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं और इस तरह से नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, ये आपको वीडियो के अंत में बताएंगे यह प्रश्न। और देखिए दोस्तों, प्रश्न है पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो ये सभी प्रश्न जो 2 या 3 नंबर से पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव भी बहुत देखिए, जैसा कि यहाँ भी प्रश्न है झारखंड राज्य के प्रमुख कोयले उत्पादन क्षेत्र के नाम अंकित कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि 2 या 3 नंबर से पूछे जाते हैं। चलते हैं तब हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। कह रहा है प्रश्न में कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। प्रश्न है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन दोस्तों, इसे आप मान लीजिएगा ए, इसे मान लीजिएगा बी, इसे मान लीजिएगा सी और इसे मान लीजिएगा डी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में दीजिए। तो देखिए, असम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित होता है? तो असम में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है कि भारत के किन स्थानों पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। भारत के किन स्थानों पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तारापुर। भारत के किन स्थानों पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सबका हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्युत। अगला प्रश्न है ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वोत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आप सभी भी जानते हैं कि झारखंड में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है। तो दोस्तों, आप सभी को हम लास्ट में बताएंगे कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं और कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, तो सर्वोत्तम कोयला जो है कि दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, खनिज तेल हेतु। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डिगबोई।
कहाँ हो जाएगा, डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है, डिगबोई। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तुंगभद्रा। अगला है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है, बरौनी। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यूरेनियम का प्रमुख। दोस्तों इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद रखिए क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं और यह वीवीआई है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जादूगोड़ा। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर कहाँ है, तारापुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तारापुर में। अब देखिए दोस्तों आपका आ गया यहाँ पे, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयले उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए, या नाम अंकित कीजिए या लिखिए। प्रश्न को एक बार पढ़िए दोस्तों फिर से, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयले उत्पादक क्षेत्र का नाम अंकित कीजिए या लिखिए। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयले क्षेत्र निम्नलिखित है। तो पहला लिखिएगा झारिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़। दोस्तों कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 जगह का नाम आप याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि झारखंड में मुख्य कोयले उत्पादक क्षेत्र का नाम अंकित करें या लिखे, तो आप लिखिएगा झारिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़। ये पांचों हो गया आपका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो कि झारखंड में कोयला उत्पादन होता है। और देखिए यहाँ पे कोयले के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए। यह भी दोस्तों आपको 2 या 3 नंबर से प्रश्न पूछेंगे। कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखिए इस तरह से उत्तर में लिखिएगा, कोयले के 4 प्रमुख प्रकार, कोयले के 4 प्रमुख प्रकार है, इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद 1 नंबर दीजिएगा या ए दे दीजिएगा। तो पहला हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट, दूसरा हो जाएगा बिटुमस कोयला, बिटुमस, और तीसरा हो जाएगा लिग्नाइट, और चौथा हो जाएगा पीट कोयला। तो इस तरह से चारों आपका है, ये आपका 2 या 3 नंबर से पूछा जाएगा। अगला देखिए, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। प्रश्न पूछेगा कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो आप लिखिएगा उत्तर में, पेट्रोलियम से निर्मित होने वाली वस्तुएं निम्न हैं। उसके बाद यहाँ से नंबर देख करके लिखिएगा, गैसोलीन, डीजल, केरासन तेल, स्नेहक ग्रीस, पेट्रोल, कृत्रिम रेशा, कीटनाशक एवं अन्य दवाइयाँ, कीटनाशक एवं अन्य दवाइयाँ, साबुन, प्लास्टिक आदि। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन हैं। दोस्तों यह प्रश्न कई बार कई साल पूछे गए हैं और यह प्रश्न जो है कि आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछे जाएंगे कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन है। तो देखिए आप इसे कॉपी में उतार लीजिए, यह अच्छे से इसे समझकर याद रखिए। तो देखिए कौन कौन है, तो उत्तर में लिखिएगा, ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग हैं।
ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग है, इनका नाम है। इस तरह से लिख देना है। अब 1 नंबर में लिख देंगे, 1 नंबर में लिखें क्या, ग्राम सभा। दूसरा नंबर में लिख दीजिए मुखिया। तीसरा नंबर में लिख दीजिए ग्राम रक्षा दल। और चौथा नंबर लिख दीजिए ग्राम कचहरी। तो दोस्तों यह पंचायत के प्रमुख 4 अंग होते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आप इसे याद कर लीजिए, 2 नंबर पक्का है। तो 4 अंग समझ गए कौन कौन होते हैं। 4 अंग ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। बिहार में जूट उद्योग पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए आप उत्तर में देख रहे हैं कि जूट उद्योग बिहार राज्य का प्रमुख उद्योग है। जूट उद्योग बिहार राज्य का प्रमुख उद्योग है। स्वतंत्रता के पूर्व यानी आज़ादी से पहले भारत में कुल 110 जूट कारखाने थे, जिसमें अधिकांश पश्चिम बंगाल एवं बिहार में ही केंद्रित था। बिहार राज्य में जूट के 3 बड़े कारखाना कटिहार, पूर्णिया एवं दरभंगा में है, जिसमें कटिहार का जूट कारखाना ही कार्यरत है। यानी प्रश्न को दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बिहार में जूट उद्योग का क्या महत्व था आज़ादी से पहले और अभी क्या महत्व है। तो आप ये समझें कि बिहार में जूट उद्योग का मिल बहुत सारा था। कब? जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले 110 जूट कारखाना मिल था, जिसमें से कि अधिकांश जूट मिल पश्चिम बंगाल में और बिहार में था। और सबसे बड़ा बिहार में 3 प्रमुख कारखाना का नाम लिख देंगे, जैसे कि आपका है कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा। लेकिन अभी एक ही जूट कारखाना मिल चालू है जो कि आपका है कटिहार का जूट कारखाना मिल ही कार्यरत है। कार्यरत मतलब चालू होता है। तो दोस्तों यह आपका 2 या 3 नंबर से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसे अच्छे से कॉपी में उतार लें एक बार और 1-2 बार पढ़ लें। जय हिंद, जय भारत।